सभी दोस्तों का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। दोस्तों ये मैथ एग्ज़ाम का पेपर है आपका, और इसके जितने भी सॉल्यूशन हैं 1 to 30 क्वेश्चन वो सारे के सारे हमने कर दिए हैं। तो आप उनको देखने के लिए इस वीडियो के लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आरबीएससी क्लास 10th की प्लेलिस्ट है, उसमें जा कर के आप देख सकते हैं। साथ ही साथ टॉपर्स की भी प्लेलिस्ट है, आप टॉपर की एग्ज़ाम के भी जो आंसर शीट है वो देख सकते हैं। और 11th क्लास में आपको हेल्पिंग मटेरियल मिलेगा। आपको 10 जो ईयरली पेपर्स हैं और अर्धवार्षिक पेपर्स हैं यानी हाफ ईयरली पेपर्स हैं वो भी इस चैनल पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। इंडिया का एकमात्र चैनल है जहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, और कहीं भी आप सर्च कर लीजिए आपको सब कुछ नहीं मिल पाएगा। ईयरली पेपर और हाफ ईयरली पेपर हर ज़िले के, हर डिस्ट्रिक्ट के, राजस्थान बोर्ड के आपको इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन से इनको पढ़ लीजिए। ये सब आपको पढ़ने होने चाहिए ताकि आपको पता चले कि एग्ज़ामिनर इस क्वेश्चन पेपर में क्या कहने वाला है। ये सब चीज़ें आपको जनरल इंस्ट्रक्शन से इनको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस को। तो पहला आपका पार्ट ए था, इसमें लिखना था सूत्र निम्नलिखितों का प्रयोग करके 105 का वर्ग ज्ञात करना था। वर्ग का फॉर्मूला आपको पता ही है, नंबर प्लस डेविएशन ऑब्लिक डेविएशन का स्क्वायर। ये करके आपको करना था। इसका सॉल्यूशन हमने दे दिया है पूरे क्वेश्चंस के 1 to 30 क्वेश्चन। चिंता मत करिए, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको लिंक नहीं मिलती तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको लिंक सेंड कर देंगे। साथ ही साथ कमेंट में ये भी बताइए कि आपके कितने नंबर आए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न समीकरण को हल करना था आपको। तो इसको आप आराम से हल कर सकते थे। इसमें से आपका x+2 दोनों तरफ कॉमन है, कॉमन निकाल करके आप x की वैल्यू सीधा सीधा निकाल सकते थे, जो कि x बराबर -2 आ जाता। चलिए, दो संख्याओं का गुणनफल अगर 12,960 है तो आपको महत्तम सामर्थ्य निकालना था। एचसीएफ अगर दे रखा है तो एलसीएम आपको फाइंड आउट करना था। ये आपका क्वेश्चन था। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन में आपको कोस 30 और कोस क्यू 30 ये सब क्वेश्चन दे रखे थे और फाइंड करनी थी आपको इसकी वैल्यू, मान निकालना था। उसके बाद पाँचवा क्वेश्चन था जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन था। सेक 36 अपॉन कोसेक 54 माइनस सेक 54 अपॉन कोसेक 36 का वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, हमने जितने भी आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिए थे उसमें से 29 क्वेश्चन आपके सेम टू सेम आ गए हैं। 29 क्वेश्चन आउट ऑफ 30 आपके सेम आ गए हैं। हमने जो वीडियो बनाई थी आपने देखा होगा। तो अब छठा क्वेश्चन है आपका, राइट द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु को आपको लिखना था। तो इसका भी सॉल्यूशन हमने कर दिया है। सातवां क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से 13 सेंटीमीटर दूर पर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपको ज्ञात करनी थी। टेंजेंट की लेंथ आपको निकालनी थी। आठवां है, एक पासे को फेंकने पर 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता बताइए। एक पासे में 6 नंबर होते हैं और 4 से छोटे अंक कौन कौन से होते हैं आप देख लीजिए, और फिर उसके बाद में मैक्सिमम फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम करके प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। नौवां क्वेश्चन है, वाहन के लिए पीयूसी का पूरा नाम बताइए। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट आपको पूरा लिखना था। उसके बाद आ जाइए 10वां क्वेश्चन, एक कार 3 मिनट में पहला, 6 मिनट में दूसरा, 9 मिनट में तीसरा यातायात सिग्नल पार करती है, तो वो वहाँ 13वां सिग्नल कितने समय में पार करेगी ये आपको बतानी थी। 13 सिग्नल को कब पार करेगी। 11वां क्वेश्चन है, सूत्र परावर्त्य आधारित नियम से आपको निम्नलिखित को हल करना था। यानी कि आपको डेविएशन निकालने के बाद जो संख्या आएगी विचलन को, उसको प्लस में आएगी, उसको माइनस माइनस करके सॉल्व करना था। 12वां क्वेश्चन है, परिमेय संख्या 7/80 को दशमलव प्रशांत शांत है, आवर्ती है, इसको बिना विभाजन प्रक्रिया के आपको इसको सॉल्व करना था। तो इसके आपको क्या करने थे, एलसीएम लेकर के इसके फैक्टर बनाने थे और उसके बाद में सॉल्व करना था। डेसिमल एक्सपेंशन करना था, नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग के रूप में आपको लिखना था। 13वां क्वेश्चन है आपका, 14 सेमी त्रिज्याखंड का वृत्त की त्रिज्याखंड द्वारा केंद्र पर आधारित कोण 90 डिग्री है। वृत्त के लघु त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई आपको ज्ञात करनी थी। यानी कि आपको इसमें बताना था जो है माइनर सेक्टर का जो है आर्क का लेंथ। 14वां क्वेश्चन है, शंकु के आधार का व्यास 14 मीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर है। यानी कि व्यास जो आपका है डायामीटर का बेस का वो 14 मीटर है और स्लाइंट हाइट है वो 25 मीटर है। तो आपको इसकी क्षेत्रफल निकालनी थी। 15वां क्वेश्चन है, एक सीधे व 8 मीटर ऊंचे खंभे के शीर्ष पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है कि 10 मीटर दूर स्थित रेखा के आगे यातायात देखा जा सके। खंभे के चारों ओर परछाई द्वारा निर्मित वृत्ताकार क्षेत्रफल का आपको जो है क्षेत्रफल निकालना था, क्षेत्र का। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से सॉल्व कर देना था।
उसके बाद आ जाइए 16वें क्वेश्चन पे। द्विघात समीकरण जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 के शून्याङ्कों का शून्याङ्क ज्ञात करने थे। इस बहुपद में शून्याङ्कों का तथा गुणांकों के मध्य का संबंध की सत्यता की भी आपको जांच करनी थी। तो अल्फ़ा बीटा वाला फॉर्मूला लगा करके आपको इसको सॉल्व करना था। 17वां क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी के दूसरे व तीसरे पद क्रमशः 24 व 28 हो तो श्रेणी के पहले 61 पदों का योगफल आपको निकालना था। SN 61 आपको निकालना है। उसके बाद में आ जाइए 18वां क्वेश्चन, एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूटता है कि उसका सिर ज़मीन को छूने लगता है और ज़मीन के साथ वह 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो तेज हवा से पेड़ ज़मीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है, ये ज्ञात करना था आपको। ये भी क्वेश्चन आपका ईजी था। अब आ जाइए 19वें क्वेश्चन पे। एक ही आधार पर BC पर दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC बने हैं। यदि AD व BC परस्पर O पर परिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि ट्रायंगल जो है ABC का क्षेत्रफल बटे DBC का क्षेत्रफल वो होता है AO बराबर DO के। इसको हमने सॉल्व कर दिया है। आप क्वेश्चन के आंसर को देख सकते हैं। 20वां क्वेश्चन है, इसमें डायग्राम भी बनाना था आपको। 20वां क्वेश्चन है, दी गई आकृति में चतुर्भुज ABCD में AB बराबर AC और AC के बराबर AD है। ये तीनों जब बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि एंगल BAD बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल BDC प्लस CBD है। ये आपको सॉल्व करना था। इसको भी हमने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, इसका इंग्लिश वर्जन नीचे दे रखा है। अब आ जाइए 21वें क्वेश्चन पे। ट्रायंगल ABC की भुजा BC को एक वृत्त बिंदु P पर बाह्य स्पर्श करता है तथा अन्य दो भुजाओं AB व AC को बढ़ाने पर क्रमशः बिंदु Q व R स्पर्श करता है। तो सिद्ध कीजिए कि AQ इक्वल्स टू 1/2 AB प्लस BC प्लस CA होगा। इसका भी डायग्राम बना के इसको सॉल्व करना था। तो हमने इसको सॉल्व कर दिया है, सॉल्यूशन में आपको मिल जाएगा। अब आ जाइए 22वें क्वेश्चन पे। ट्रायंगल ABC के परिगत वृत्त की रचना कीजिए जबकि BC 6, AB 5 और B 60 डिग्री हो। तो आपको एक लाइन खींच के 60 डिग्री बनानी थी B पर, और B से C को 6 सेंटीमीटर नाप के आपके प्रकार से चाप लगा के यानी आर्क से काट देना था, और AB आपको 5 सेंटीमीटर खींच देनी थी। बस ये था सिंपल सा कंस्ट्रक्शन का, इसमें आपको स्टेप्स लिखने थे। उसके बाद 23वें क्वेश्चन पे आ जाइए। एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तथा जीवा द्वारा केंद्र पर आधारित कोण 90 डिग्री है। तो इस जीवा द्वारा बने लघुखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना था। तो आप इसको भी कर सकते थे। उसके बाद एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने बेलन यानी सिलेंडर बनाए जा सकते हैं, आपको ये बताने थे। तो जितने सिलेंडर बनेंगे वो आपको क्या इसके वॉल्यूम के बराबर रखने हैं। दोनों को वॉल्यूम इक्वेट कर देना और वहाँ पे जो जो वैल्यूज़ हैं इनको डाल देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका भी सोल्यूशन हमने प्रोवाइड कर दिया है। 25वें क्वेश्चन में आपको 3 की प्रायिकता निकालनी थी, एक सफ़ेद गेंद की, एक लाल गेंद की, एक काली गेंद की। एक थैले में 5 सफ़ेद, 2 लाल और 3 काली गेंदें। इस थैले में से एक इच्छाकृत यानी निकाली जाती है। तो इसकी प्रायिकता निकालें कि गेंद सफ़ेद होगी, लाल होगी और काली होगी। तो सबकी अलग अलग वैल्यूज़ आती हैं और सबकी अलग अलग आपको निकालनी थी। टोटल गेंद कितनी हो जाती है? 5 और 2 7 और 3 10। तो सब आप 5/10, 2/10 और 3/10 हो जाता है, और इनको काट पीट के जो आंसर आता है वो आपका आंसर होता है। इसका भी सोल्यूशन हमने कर दिया है। पार्ट डी में आ जाइए 26 में। रेखिक समीकरण युग्म द्वारा आलेखीय विधि द्वारा इन ग्राफिकल मेथड से आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना था और m की वैल्यू आपको निकालनी थी, जो कि हमने निकाल दी है, और साथ ही साथ ग्राफ भी हमने ड्रॉ कर दिया है। तो आप ग्राफ देखने के लिए चले जाइए। आपका ग्राफ कुछ जो बनता तो मैं बता देता हूँ, वो कुछ ऐसे बनता। एक्स एक्सिस को ऐसे काटता, ये एक्स और वाई है, तो आपका जो ग्राफ बनता वो एक्स एक्सिस को ऐसे काटता। यहाँ पर ये पॉइंट आता आपका, ठीक है। यहाँ पे 5 और 0 आ जाता आपका पॉइंट, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में आ जाइए 27वें क्वेश्चन पे। 27वें क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का क्वेश्चन आया आपका। पूरे का अंडर रूट 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन सेक ए प्लस टेन ए, इसको सिद्ध करना था। तो परिमेयकरण करना था इसका आपको। जो मल्टीप्लिकेशन है इसके नीचे वाले 1 प्लस साइन ए से करके इसको सॉल्व करना था। इसका भी सोल्यूशन हमने कर दिया है। अब उसके बाद में सिद्ध कीजिए, और ऑप्शन आया था कोस 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और कोट ए टेन ए इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 साइन ए कोस ए। ये आपको सॉल्व करना था, ये भी हमने कर दिया, आप सोल्यूशन में देख सकते हैं।
28वां है आपका एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2 3 और -3 4 से समान दूरी पर स्थित हो। तो इसका एक छोटा सा डायग्राम बना के इसको सॉल्व करना था, जो हमने कर दिया सॉल्व। सॉल्यूशन में आप उसको देख सकते हैं। 29वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आधारित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का 2 गुना होता है। वीडियो को फुल एचडी में देखेंगे, आपको सारा का सारा क्वेश्चन एक बार में दिखाई देगा, एक पेज पूरा एक बार में दिखाई देगा। तो इसमें क्या करना था आपको, जो सॉल्यूशन बनाना था उसमें आपको एंगल फॉर्म्ड बाय आर्क ऑन ए सर्कल इज ट्वाइस ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय एनी पॉइंट ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल को प्रूव करना था। इसमें कंस्ट्रक्शन करके आपको सही करना था। इसका और ऑप्शन था, सिद्ध कीजिए किसी चतुर्भुज की एक भुजा बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्ठ कोण अपने अंतराभिमुख कोण के बराबर हो तो वह एक चक्रीय चतुर्भुज है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको बताना था कि क्वाड्रिलेटरल जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल अगर फॉर्म करता है वो इंक्रीजिंग एक साइड को। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन आपका जो लास्ट था वो भी इजी था। इसमें आपको वर्ग और जो क्लास और फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, तो आपको x निकाल लेना था। x निकालने के बाद में आपको डायरेक्ट फार्मूला डालना था मीन और मोड का, तो आपकी वैल्यू इसकी आ जाती। तो इसकी वैल्यूज़ हमने निकाल दी हैं, आप सॉल्यूशन में उसको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आपके सभी सब्जेक्ट के हमने क्वेश्चन पेपर के टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, चाहे वो कोई भी आपका सब्जेक्ट हो। 6 के 6 सब्जेक्ट के फुल आंसर की इस चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जिसकी भी आंसर की आपको नहीं मिलती है, आप हमें कमेंट करिए, हम आपको कमेंट के थ्रू उसका रिप्लाई कर देंगे, उसकी लिंक आपको सेंड कर देंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फुल एचडी में देखते रहिए वीडियो, पूरा क्वेश्चन पेपर और पूरा सोल्यूशन आपको इस तरह से मिल जाएगा। Thank you very much for watching this video once again, and share this channel and subscribe and press the bell icon also. Keep watching, stay tuned. Thank you very much.